ठीक है, सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान, अच्छा मैं आपको समझाने वाला था ना कि ये एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब भी आप समझो। 99% आप कॉन्फिडेंट हो कि किसी भी एक दिन में आपका नुकसान 4,66,000 रुपीज से ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर नहीं जाएगा यानी मैक्सिमम 4,66,000 ही रहेगा। यहां लिख देता हूं मैं। आप एक काम करो, आप अपनी कॉपी में लिखो, यहाँ पे जितनी जगह होगी, जहाँ पे भी होगा। मैक्सिमम लॉस विल बी 4.66 इन वन डे। उसी तरह से इसका मतलब निकलता है कि कोई भी 10 ट्रेडिंग डेज अगर आप एक साथ पकड़ लोगे तो उसका मिला के मैक्सिमम लॉस 14.74 लाख या 73 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। मैक्सिमम लॉस उतना ही रहेगा। ख़त्म। ये 99% प्रोबेबिलिटी बोलती है। अगर इसकी दूसरी साइड देखो तो 1% प्रोबेबिलिटी आती है, जो बोलता है कि सिर्फ 1% चांसेस है कि लॉस उससे ज़्यादा हो सकता है। 99% चांसेस है कि लॉस सिर्फ इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आइए सर सेकंड वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज मिस्टर ए होल्ड्स 2 crore shares of X Limited whose market price standard deviation is 2% पर डे। अज्यूम करो 252 दिन होते हैं ट्रेडिंग डेज इन अ ईयर। डिटरमाइन द मैक्सिमम लॉस लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ट्रेडिंग डे एंड 10 ट्रेडिंग डेज विथ 99% कॉन्फिडेंस लेवल। ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछा था। सिर्फ एक ही चेंज है दोनों में, वो है 1 करोड़ के शेयर्स के बजाय उसने 2 करोड़ रुपए का होल्डिंग अपने पास रखा है। मिस्टर ए ने एक्स लिमिटेड के 2 करोड़ के शेयर्स खरीद रखे। बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, 252 दिन यानी 252 डेज का ट्रेडिंग ईयर है। मैक्सिमम लॉस पता करना है, वार 1 दिन और 10 दिन का 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे। यहाँ इन्होंने जी स्कोर की वैल्यू नहीं दी क्योंकि ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन है। एग्जाम में आया तो ज़रूर आपको वैल्यूज़ दी जाएगी। सो 2.33 ही यूज़ करना है और ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है। इसके 2 आंसर आएंगे सर आपके। एक तो आएगा ये 9.32 लैक्स और एक आएगा 29.47 लैक्स। आई होप आपने ये क्वेश्चन मेरे डिस्कशन के पहले सॉल्व कर लिया होगा और आपका आंसर भी आ गया होगा। सो दैट्स इट, दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए ले लीजिए, आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3, हैव अ लुक। द वार ऑन पोर्टफोलियो यूजिंग अ 1 डे होराइजन। वार निकालना यानी कि लॉस, 1 दिन का होराइजन है, मतलब 1 दिन में कितना नुकसान हो सकता है, ये उन्होंने दिया है 100 मिलियन यूएसडी। निकालना क्या है? वार, व्हाट इज द वार यूजिंग अ 10 डे होराइजन। 1 दिन का वार दिया है, 10 दिन का निकालना है। कैसे निकालोगे सर? ये देखो, अगर आप यही वाला फॉर्मूला वापस लोगे, वार ऑफ 10 डेज इज इक्वल टू वार ऑफ 1 डे इंटू √t, तो क्या निकाला जा सकता है? 1 दिन का दिया है, 10 दिन का निकालना है। यस सर, निकाला जा सकता है। आप अगर थर्ड क्वेश्चन लोगे यहाँ पे, सो इट विल बी लाइक दिस, वार ऑफ 10 डेज इज इक्वल टू वार ऑफ 1 डे √t। सिंपल। 1 दिन के वार को भी 10 दिन में कन्वर्ट करना है तो सेम फार्मूला, 100 मिलियन यूएसडी का है, √10 करेंगे तो √10 का अपना आंसर आता है 3.163। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 3.163 यानी तकरीबन 316.30 मिलियन डॉलर में। ये आपका 10 दिन का वार हो गया। ये देखो, अगर आप पूरे इसमें लोगे 3.1623 तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा, 316.23 मिलियन डॉलर का नुकसान 10 दिन का। 1 दिन में मैक्सिमम 90% चांसेस है,
जैसे अपन ने यहाँ पे लिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो अपन ने एक अज्यूम कर लिया, अदरवाइज इसकी ज़रूरत है नहीं आज सच क्वेश्चन में। सो जो भी परसेंटेज होगा दैट परसेंटेज पे मैक्सिमम लॉस $100 मिलियन का हो सकता है एक दिन में, और वही 10 दिन में कितना नुकसान हो सकता है, तो सर 316.23। अगेन मैं आपको एक चीज़ बता के चल रहा हूँ, लेमैन लैंग्वेज की तरह से मत लेना कि सर एक दिन में 100 हो रहा तो 10 दिन में 1000 होना चाहिए। 10 दिन में 1000 नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर नीचे होते रहता है। सो 10 दिन में नुकसान अगर होता तो 100 मिलियन इंटू 10 होता 1000, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। प्रैक्टिकली 10 दिन में कुछ प्रॉफिट वाले डेज निकलेंगे, कुछ लॉस वाले डेज निकलेंगे, कभी ऊपर या कभी नीचे होएगा, एग्जैक्ट 100 मिलियन का भी नहीं होएगा मैक्सिमम, इसीलिए हम ये बोलते हैं। तो उससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, इसीलिए ओवरऑल मिला के 316.23 आता है। ये है इंटरप्रिटेशन। कैसा है सर, अगर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो इसका मतलब है कि 10% चांसेस है कि कम से कम नुकसान इतना होगा, और मोर, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, और मोर 316.23 मिलियन इन 10 डेज और मोर का नुकसान हो सकता है, इसके चांसेस इतने हैं। लेकिन 90% चांसेस है कि आपका नुकसान सिर्फ 316.23 मिलियन होगा। ईजी है, बहुत आसान सा था फॉर्मूला, आपका आंसर आ गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। सो ये सब चीज़ें सर कौन यूज़ करता है, ये नॉर्मली जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, नॉर्मल शेयर्स खरीदते हैं, तो हम लोगों का इंडिविजुअल जो होते हैं ज़्यादातर इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, बट जिनका बिजनेस ही इन्वेस्टमेंट है, जो शेयर ट्रेडिंग में कंटिन्यूसली इन्वॉल्व होते हैं, उनको ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में सब कुछ पता होता है, और वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। सो म्यूचुअल फ़ंड वाले हो गए, वो लोग भी इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड का काम क्या होता है, आपसे पैसा लेके लेके मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। सो म्यूचुअल फ़ंड वालों को ये सब चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो वो लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कहीं ज़्यादा तो नहीं जा रहा, नुकसान अपना ज़्यादा तो नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देंगे। कंसिडर अ पोर्टफोलियो ऑफ $5 मिलियन ऑन AT&T शेयर्स विद अ डेली वोलेटिलिटी ऑफ 1%। अब ये जो छोटे छोटे सारे क्वेश्चन है, ये आपके स्टडी मटेरियल में थे नहीं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अपन को चाहिए क्वेश्चंस, तो मैंने यूएस की कोई किताब है बहुत बढ़िया सी, उसमें से ये सारे क्वेश्चंस उठाए। कंसिडर अ पोर्टफोलियो, इसलिए आपको डॉलर में दिखेगा मैक्सिमम टाइम पे फिगर्स, और शेयर्स भी जो दिखेंगे या तो कंपनी का नाम दिया है तो वो यूएस की कंपनी दिखेगी, जैसे AT&T। सो 5 मिलियन का आपने पोर्टफोलियो बनाया है, जिसकी डेली वोलेटिलिटी, डेली मतलब एक दिन की वोलेटिलिटी है 1% की। कैलकुलेट करो 10 डेज होराइजन 99% पे, तो इतना तो पता है 99% पे वैल्यू कितनी आएगी जी स्कोर की, 2.33। सो कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, 10 दिन का अगर आपको वार चाहिए तो जी स्कोर लो जो कि है 2.33, और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 दिन का होना। ध्यान अगर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 10 दिन का नहीं दिया हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको सिर्फ एक ही दिन का दिया हुआ है, ठीक है। तो उस एक दिन के स्टैंडर्ड डेविएशन को आपको 10 दिन में कन्वर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 डे √T करना पड़ेगा। तो किया आपने, अब देखो 2.33 रखा, 5 मिलियन पे 1% वॉलेटिलिटी यानी कि $50,000 होते हैं, वो आपने लिखा $50,000 एक दिन में मेरा नुकसान हो सकता है, √10 किया तो 3.16 आया, और फाइनली 10 दिन का वार आपका आ गया 368,140। इसका अलग से मेरे को आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। 1% चांस है आपके, 99% चांस है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने का नुकसान होगा, और 1% चांस है कि कम से कम आपको इतने का नुकसान होगा। सो नुकसान इससे ज़्यादा हो सकता है, उसके चांसेस सिर्फ 1% है। नुकसान इससे कम होगा, इसके चांसेस 99% है। ये होता है मतलब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। आखिरी के क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, मतलब डिफ़िकल्ट रहेंगे, ये तो सब प्रैक्टिस के लिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देंगे। सपोज वी हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ $10 मिलियन इन शेयर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, जिसका आप विंडोज़ यूज़ करते हैं, जो लैपटॉप में आप मैक्सिमम टाइम पे मोस्टली लोग यूज़ जो करते हैं वो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्सेल बोलो, वर्ड बोलो, अभी जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे लेक्चर्स की वो भी विंडोज़ में ही हो रही है। सो माइक्रोसॉफ्ट का ये ब्रांड है विंडोज़। सो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है, जिसके 10 मिलियन शेयर्स आपने मान के चलो खरीद के रखे हैं, ठीक है सर। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट वार एट 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल 2.33 ओवर अ 10 days होराइजन। द वोलेटिलिटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज 2% पर डे। कैलकुलेट वार ईजी है, 10 मिलियन का 2% निकालो, वो हो गया सर आपका 2 लाख।
लेकिन ये पर डे दिया है, इसको ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे ये गलती कर बैठेंगे कि इसी को रख देंगे, 10 में कन्वर्ट ही नहीं करेंगे। ये पर डे है, लेकिन हमको निकालने बोला है 10 दिन का वार, एक दिन का नहीं बोला, 10 दिन का। सो इसको आप √t करोगे, 2 लाख को √t करोगे 10, तब जाके आपका 10 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। यहाँ जो मैंने अंडरलाइन किया उतनी चीज़ों को, उतना आंसर अगर आप निकालोगे 2 लाख इंटू √10, तो आपका 10 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। ठीक है, और उसके बाद 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे जी स्कोर की वैल्यू आती है 2.33। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आंसर आ जाएगा। यह है सर 14,72,500। चलो इसी क्वेश्चन में अगर एक दिन का वार निकालना होता तो क्या करते सर, लिख के देखो तब समझ में आएगा। वार ऑफ 1 डे इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन एक दिन का मल्टीप्लाइड बाय जी स्कोर। एक दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आया था 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2.33। सो 2 लाख इंटू 2.33 दैट्स 4,66,000। अगर आप याद करोगे तो आई थिंक पहला क्वेश्चन हमारा सेम फिगर्स के साथ में ही था, वो वापस रिपीट हुआ है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया है, इसमें कुछ सीखने मिलेगा आपको। अगर डेली वार आपका $12,500 का है, डेली वार ऑलरेडी दिया है, वार दिया मतलब वैल्यू एट रिस्क, कितनी वैल्यू का आपको नुकसान हो सकता है, 12,500 यानी $12,500। कैलकुलेट करना है आपको वीकली, मंथली, सेमी एनुअली और एनुअल वार। 10 दिन का नहीं निकालने बोला, अब उन्होंने अलग अलग दिनों का निकालने बोला है। अब ऐसे केस में अज्यूम करना है कि एक साल में 250 दिन होते हैं और 50 हफ्ते होते हैं, तो जो अज्यूम करना है बोला है वही अज्यूम करें, अपने मन से बिल्कुल ना लगाए। ठीक है, सो एनुअल वार है तो 250 डेज हो गया। एक दिन का दिया है तो हमको पता लगाना होगा कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, एक महीने में कितने दिन होते हैं, एक सेमी एनुअल पीरियड में कितने दिन होते हैं और एक एनुअल पीरियड में कितने दिन होते हैं। हम दिन में क्यों पता लगा रहे हैं, क्योंकि हमको जो दिया है वो है एक दिन का। अगर हमको एक हफ्ते का दिया होता तो हम सबको हफ्ते में कन्वर्ट करते, अभी सबको डेज में कन्वर्ट करेंगे। सो एनुअल वार मतलब, एनुअल मतलब 250 डेज, सेमी एनुअल मतलब उसका आधा यानी कि 125 डेज। कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा, 250 का आधा, एक साल अगर 250 दिन का होता है तो आधा साल हो गया 125 दिन का। मंथली वार 250, आपका 250 है 12 महीनों का वार, 250 है 12 महीनों के डेज, तो 250 डिवाइडेड बाय 12 कर लोगे तो एक महीने में कितने दिन आते हैं वो भी पता चल जाएगा। वो आता है सर आपका 20.83, राउंड ऑफ करके 21 डेज ले लो। यही ऑप्शन है आपके पास में, राउंड ऑफ करना। 20.83 डेज तो ले नहीं सकते, पूरा महीना लेना है ना, छोड़ नहीं सकते। उसके बाद वीकली, अब देखो एक साल में 250 दिन होते हैं और एक साल में 50 हफ्ते होते हैं, तो 250 डिवाइडेड बाय 50 हफ्ते करोगे तो आपको एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं ये पता चल जाएंगे। ये सारे ट्रेडिंग डेज है। पहली बात तो आप ये चीज़ समझिए कि ये ट्रेडिंग डेज है, तो जो दिन स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता वो दिन हम मानते ही नहीं इसमें। सो इसीलिए एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, एक महीनों में 21 ट्रेडिंग डेज होते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, और सेमी एनुअल में 125 यानी 125 ट्रेडिंग डेज, और एक साल भर में 250 यानी 250 ट्रेडिंग डेज। ठीक है सर, आ गया अपना आंसर। एक दिन का वार 12,500 तो 5 दिन का कितना, एक दिन का वार 12,500 तो 21 दिन का कितना, एक दिन का वार 12,500 तो 125 दिन का कितना, एक दिन का वार 12,500 तो 250 दिन का कितना। जब ये निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 5 दिन, 21 दिन, 125 दिन, 250 दिन। इसका मतलब ही 250 डेज़ का निकालना यानी एनुअल वार निकाल रहे हो, 125 डेज़ का वार निकालना यानी सेमी एनुअल निकाल रहे हो, 21 डेज़ का निकालना यानी मंथली निकाल रहे हो, 5 दिन का निकालना यानी वीकली निकाल रहे हो। और करना क्या है, अंडर रूट में उतने ही दिन रख दो, 5, 21, 125, 250, और एक दिन का वार इधर ले लो। एक दिन का वार इंटू √5 तो एक हफ्ते का वार, एक दिन का वार इंटू √21 तो एक महीने का वार, एक दिन का वार इंटू √125 तो आधे साल का वार, और एक दिन का वार इंटू 250 अंडर रूट तो एक साल का वार आ गया। तो ये सारे वार आ गए।
वो भी कौन से कितने परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल पे वो नहीं दिया हुआ है हमको। अगर हम 99% कॉन्फिडेंस माने तो दिस इज़ द मैक्सिमम लॉस दैट विल हैपन। इंटरप्रेट कैसे करोगे सर, फिर से मैं बता रहा हूँ, जो भी परसेंटेज लेना है आप ले लो। आप 90% लोगे तो दूसरी साइड 10% की आएगी, 95% लोगे तो दूसरी साइड 5% की आएगी, 99% लोगे तो दूसरी साइड 1% की आएगी। सो इनमें से कोई भी परसेंटेज लो, ये सारा जो लॉस है ये मैक्सिमम लॉस है इतने दिनों में। इतने दिन अगर आपने ट्रेडिंग किया तो इतना मैक्सिमम नुकसान हो सकता है। और इनमें से कोई भी परसेंटेज लो, ये मिनिमम नुकसान है कि कम से कम इतना नुकसान तो आपको होगा। उसके चांसेस है 10%, 5% या 1%। आया समझ में आपको? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये लास्ट में जो कॉलम में मैंने लिखा है 90, 95, 99, ये आप अपने कंपाइलर में लिख ज़रूर लेना। एक तो वो, दूसरा आपको ये भी लिखना है वीकली 5, मंथली 21, सेमी एनुअली 125 कैसे आया कैलकुलेशन। ठीक है, आगे बढ़े। कुछ अच्छा सीखने मिला यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देंगे। 13 क्वेश्चन है टोटल और आखिरी के 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेम्स ने एस्टिमेट किया कि उसका जो साल भर का, ध्यान देंगे, एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है $750,000 का या $750,000 का, 750,000 ऑन वन ऑफ इट्स प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न्स। एवरेज एनुअल रिटर्न जो है उसका वो है $2.4 मिलियन। एस्टिमेट करो, ये तो रिटर्न है 2.4 मिलियन का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी निकाल के दे दिया आपको। अभी तक क्या हो रहा था पता है, एक वैल्यू होती थी जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उस पर एक परसेंटेज लगाता था स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो जाके मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन करेंसी में आता था, डॉलर में आता था। अभी ऑलरेडी डॉलर में दिया हुआ है तो हमको ना परसेंटेज की ज़रूरत है ना हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया उसकी ज़रूरत है। जो ज़रूरत थी वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, वो है $750,000। ठीक है, एस्टिमेट करना है वार एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल। 95% पे वैल्यू आती है 1.65, क्वेश्चन में दी रहेगी। कॉन्फिडेंस लेवल फॉर 1 ईयर एंड फॉर अ लाइफ ऑफ 6 ईयर्स। अभी डेज में नहीं है, साल में है। 1 साल और 6 साल का वार निकाल के बताओ। बहुत ही सिंपल सर, 1 साल का वार निकालना है तो 1 साल का स्टैंडर्ड डेविएशन लेना चाहिए, ये हमने सीखा। 1.65 आता है 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे। सो 1.65 इंटू $7.5 लाख, तो आपका 1 साल का वार आ गया $12,37,500। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 90% ऑफ द टाइम वी विल लूज मैक्सिमम ऑफ 12,37,500 इन अ ईयर। सिंपल है। दूसरा साइड सेम 6 साल का निकालना है। अब 1 साल के वार को 6 साल में कन्वर्ट करना है तो अंडर रूट टी करना है। अच्छा, इन्होंने पूरा लिया है, मैं अंडर रूट टी वाला भी यहाँ पे निकाल के देता हूँ, आप भी अपने कंपाइलर में लिख लो। और वार ऑफ 1 ईयर, अब 1 साल को 6 साल में कन्वर्ट करना है तो अंडर रूट टी 12,37,500 इंटू अंडर रूट 6। ये भी आंसर आया आपका 30,31,244। 30,31,244। ये जो आखिरी में आपको वेरिएशन मिलेगा ना, यहाँ 244 है, यहाँ 875 है, ये राउंडिंग ऑफ की वजह से। बाकी दोनों आंसर आपके मैच कर रहे हैं। तो आप ये फार्मूला यूज़ करो या ये फार्मूला यूज़ करो, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आपको आंसर दोनों से सेम ही मिलेगा। यहाँ पे नीचे में लिख लेना सर 5%, यानी एक साइड तो दी है 95% ऑफ द टाइम आपका नुकसान मैक्सिमम इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और क्लैरिटी दे देता हूँ। क्लैरिटी ये है कि सर यूएस में क्या होता है ना, यूएस और इंडिया में थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है। हमारे यहाँ पे ना 3 डिजिट्स चलते हैं, तो ये हो गया 1,000। उसके बाद हमारे 2 डिजिट्स चलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं 10,000। हम इसको बोलते हैं 1,00,000। ठीक है, मैं अगर नॉर्मली लिखने जाऊँ तो ये ऐसा होएगा।
ये रहा, ठीक है। हम इसको 1000 बोलते हैं, हम इसको 10,000 बोलते हैं, मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय वो। हम इसको 1 लाख बोलते हैं, इसको 10 lakhs बोलते हैं। हम इसको 1 करोड़ बोलते हैं, हम इसको 10 crores बोलते हैं, ठीक है। सो देख रहे हो, हर 2 के बाद बदलते जा रहा है। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, एक एक ज़ीरो जब आप बढ़ाते जाते हो तो वैसा आता है। लेकिन अमेरिका में ना हर बार 3 ज़ीरोज़ का सेट बनता है। यहाँ हमारा सिर्फ पहली बार 3 ज़ीरोज़ का सेट बना, तो इनका भी 3 ज़ीरोज़ का सेट बनेगा। ये 1000 होता है, इनके हिसाब से भी इसको 1000 ही कहते हैं सर, इनके हिसाब से भी इसको 1000 कहते हैं। लेकिन अब देखना, अब क्या होता है ना, इसके बाद अगर इनको 10,000 लिखना है तो ये भी बराबर है, क्योंकि 3 ज़ीरो का ही सेट बनता है। तो ये हो गया 10,000, यानी 10,000। अब देखो क्या होता है, अभी भी 3 ज़ीरो का सेट है। अब इसको ये लोग 1 लाख नहीं पढ़ते, जबकि है 1 लाख अपने हिसाब से, ये लोग उसको 100,000 पढ़ते हैं। ये आखिरी के 3 ज़ीरो को 1000 पढ़ना है, सो 100,000, 100,000, ठीक है। ये अब इसके बाद अगर आपको लगाना है तो यहाँ से शुरू होता है मिलियन। ये 1000, ये 1000 मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, ठीक है। ये 1000 था, ये 10,000 था, ये 100,000 था। अब यहाँ से आपका 1 मिलियन शुरू होता है, जहाँ पे 6 शून्य लगते हैं। 1 मिलियन को ही 10 लाख कहते हैं हमें हमारे इंडिया में, ठीक है। सो 1 मिलियन, इसके बाद इन लोगों का शुरू होता है 10 मिलियन, इसके बाद उसका शुरू होगा $100 मिलियन का फंडिंग मिला। 10 मिलियन को हम हमारे यहाँ पे 1 करोड़ कहते हैं, 100 मिलियन को हम हमारे यहाँ पे 10 करोड़ कहते हैं। और जब हमारे यहाँ पे 100 करोड़ हो जाते हैं, या एक उसका नेक्स्ट लेवल जो भी बोलते होंगे हमारे यहाँ पे, मैं इससे ऊपर मैंने कभी सोचा नहीं कि लिखना पड़ेगा, बट चलो ठीक है। जब 9 ज़ीरोज़ लग जाते हैं तो वो नया चालू हो जाएगा यहाँ पे 1 बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, और ये वो सब चालू होते हैं। देख रहे हो, इनका 3-3 का सेट बन रहा, अपना 2-2 का सेट बन रहा था। जबकि अब ये जो देखोगे आप 10 मिलियन और 1 करोड़, बात सेम ही है। तो जनरली अगर डॉलर में कभी कुछ आपको दिया रहेगा तो ये जैसे 750,000 हो गया, $750,000, $2.4 मिलियन। आपको डॉलर में मैक्सिमम टाइम पे यही होगा कि 3 नंबर्स के बाद कॉमा मिलेगा, हमारे यहाँ पे 2 नंबर्स के बाद होता है। सो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कभी कभी आपको पढ़ने में। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। यहाँ से आपका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। 9 नंबर से पोर्टफोलियो वार आपको निकालना पड़ेगा। अभी तक जो आप निकाल रहे थे वो सिंगल वार निकाल रहे थे कि कोई सी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है, इतना इतना स्टैंडर्ड डेविएशन है, वार बताओ। अभी 2 चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किया है तो टोटल मिला के वार बताओ, ये भी क्वेश्चन आएंगे आपको। जस्ट उसके पहले ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देंगे।